So, a very warm welcome to all of you. A very warm welcome to all of you, my dear students on Unacademy. कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे. Am I audible and visible to all of you? Please confirm me first. क्या आप सभी मुझे देख और सुन पा रहे हैं? All right. So very good afternoon, good evening to all of you, my dear students. एंड एग्ज़ाम की आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है फेज़ 1 की. सो आई होप कि आपने वो सेशन देख लिया हो. आज डियर स्टूडेंट आईसीटी के हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट उससे पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेटर. तो आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाती हैं. इसी के साथ साथ जो पेपर 2 है मेरा वो है हिस्ट्री. ओके, एंड दिस इज माय टाइमिंग. एज यू कैन सी हियर डियर स्टूडेंट्स, इस टाइमिंग पर डेली हमारी क्लास को कंडक्ट किया जाता है. मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है. माय डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आप सभी के लिए, जिससे जुड़ के आप वेरियस सब्जेक्ट में तैयारी कर सकते हो. एंड अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक बैचेस को ऑफर करता है, जिसमें आप जेटी नेट अप्लाई करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकोगे. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माय प्रोफाइल एट अनअकैडमी एप्लीकेशन. सो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो. डेली मेरी क्लासेस वहाँ पे 6:50 PM पर कंडक्ट की जाती है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है. कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड किया गया है. प्लस आइकॉनिक बैचेस आपको प्रोवाइड किया जाता है अनअकैडमी द्वारा. तो ये है आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष. सो वी कैन अज्यूम कि एक टाइमर है जो कि आप कह लो कि टिक 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 हो रहा है. सो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करना है. हाँ, सो आप कह लो कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर मेमोरी सेटअप करना है फ्रॉम लो टू हाई, इंक्रीजिंग मेमोरी एक्सेस टाइम. hurry up everyone. So what will be our right option here? सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन. सबसे कम टाइम आप कह लो रजिस्टर में लगता है, तुरंत एक्सेस हो जाता है रजिस्टर, क्योंकि सबसे पास होता है ये मेमोरी हायरार्की में. सबसे ऊपर रजिस्टर या सीपीयू आप होता है, फिर होता है कैश मेमोरी, यानी फर्स्ट सेकंड कैश मेमोरी, फिर मैन मेमोरी यानी कि आपका थर्ड, और फिर सेकेंडरी मेमोरी. सो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी रोम क्या है? व्हाट इज डीवीडी रोम? hurry up. वेरी गुड. इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है, जिसे आप एक ही बार लिख सकते हो. रीड ओनली मेमोरी, ठीक है. ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एक ही बार इसे लिखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप. व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हेयर? सो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन राइट होगा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा. मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी डिजिट डेसिमल नंबर इज 10. एब्सोल्युटली राइट. मगर डाटा इन डिजिटल कंप्यूटर स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट या बाइट, वेयर 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 250 बिट्स. तो एब्सोल्युटली नॉट. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका, सेकंड जो है वो रॉन्ग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप हरी अप. So what will be our right option here?
तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, दोनों स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्वयं एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो गांव के क्षेत्र है, रूरल एरिया से, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करता है। एब्सोल्युटली नॉट। स्वयं तो आपका स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड, हम कह सकते हैं कि ये आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप कह लो एक्टिव लर्निंग, ये एक इनिशिएट लिया गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपको यहाँ पे अवेलेबल कराता है डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को, जो बच्चे आप कह लो उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो रूरल एरिया नहीं, ये सबके लिए होता है। ई तंत्र इनिशिएटिव है स्प्रेड एजुकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक बाय आईआईटी मुंबई। नो, ई तंत्र आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है जो आप कह लो कि रोबोटिक या एम्बेडेड सिस्टम के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, हरी अप। So what will be our right option here? हाँ, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। 3G क्या है, एक लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है एंड सम एक्टिविटीज दैट रिक्वायर हाई bandwidth cannot be carried out by using 3G. Bluetooth is a short range, यानी 10 मीटर ही तो होता है ब्लूटूथ में, short range wireless technology which is used to connect device together for data transfer. Absolutely, Bluetooth is a low cost means of data transfer. तो ए ऑप्शन यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन था आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, quickly solve this question everybody. हाँ, सो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पे आंसर करनी है, ठीक है। सो प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है, एब्सोल्युटली आपका जो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी स्टोरेज, वो फास्टर भी होती है, थोड़ा महंगा भी आता है और स्थायी नहीं होती है, वहां पर आप कह लो कि वो स्थायी नहीं होती है। नहीं, यहाँ पे आई थिंक 1 सेकेंड, स्थायी तो होती है, हम इसको रिमूव थोड़ी कर सकते हैं प्राइमरी स्टोरेज को। 1 सेकेंड, लेट मी करेक्ट दिस आंसर फर्स्ट। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो यहाँ पे आप कहो कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। स्थायी होती है क्योंकि हम उसे रिमूव थोड़ी कर सकते हैं, तो ये नॉट परसिस्टेंट नहीं होगी, नॉट परसिस्टेंट सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी स्टोरेज फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टर है, एब्सोल्युटली फास्टर है, एक्सपेंसिव भी होता है, थोड़ा महंगा आता है, एंड ये स्थायी रूप से आपके कंप्यूटर में रहता है, ठीक है, स्थायी रूप से आपके कंप्यूटर में बिल्ड होता है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो फोर्थ यहाँ पे गलत होगा, आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप एवरीवन। हाँ, तो दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है। सर्च इंजन ऑल्सो नोन एज वेब ब्राउजर नहीं, सर्च इंजन वेब ब्राउजर नहीं कहलाता है। प्लस ये जो आईपी एड्रेस है वैलिड नहीं है, क्योंकि आप आईपी एड्रेस में जो रेंज है वो 0 से लेके 255 तक ही सेलेक्ट कर सकते हो नंबर्स को, तो यहाँ पे 365 जो है वो इनवैलिड आ गया, ठीक है। दोनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप।
हाँ, वेरी गुड निकिता, पूजा, एब्सोल्युटली राइट आंसर माय डियर लर्नर्स। इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीवन। हाँ, सी विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। रैम जो है, जो करंटली हमारे कंप्यूटर पे रन हो रहे प्रोग्राम्स, उसमें आप कह लो वो होल्ड करता है उसके मेमोरी को। डीवीडी रोम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एक ही बार इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है, एक ही बार, राइट ओनली वंस। एंड देयर इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो सारे कंप्यूटर के कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, ये सारे परफॉर्म करता है लॉजिकल चीजें। सीपीयू क्या है माय डियर स्टूडेंट? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑल राइट, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। वेरी गुड चंदू एंड हजरत बी। आई होप क्वेश्चन आपने देख लिया हो। ओके, हरी अप, हरी अप एवरीबॉडी। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? यहाँ पे आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है? रिसर्चर हैज टू फॉलो वेरियस स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट वाइल राइटिंग अ थीसिस। एब्सोल्युटली रिसर्चर को फॉलो तो करना चाहिए जो भी आप कह लो रेफरेंसिंग फॉर्मेट होता है, लेकिन किस लिए फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक फॉर्मल प्रोटोकॉल है रिसर्च करने का, इसीलिए फॉलो करना होता है। इसलिए नहीं फॉलो करना है कि हम आईसीटी की मदद पा सके, आईसीटी का सपोर्ट पा सके, इसीलिए आप रेफरेंसिंग या फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते थीसिस में। इसीलिए फॉलो करते हो क्योंकि ये रिसर्च का प्रोटोकॉल होता है, फॉर्मल प्रोटोकॉल। तो इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च फैसिलिटेट एक्सेस एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। एब्सोल्युटली आईसीटी को यूज करोगे तो रिसर्च में आप कह लो जो भी डाटा है अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो, इजी कर सकते हो, और काफी एक्यूरेट रिसर्च फाइंडिंग आप पा सकते हो। मगर हम क्यों फॉलो करते हैं रेफरेंसिंग फॉर्मेट? ताकि हम आईसीटी की मदद ले सकें? ऐसा नहीं है, इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि रिसर्च का एक फॉर्मल प्रोटोकॉल है। ठीक है एवरीबडी, किसी को कोई डिफिकल्टी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप, हरी अप एवरीवन। तो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। सॉफ्टवेयर स्टेटमेंट कौन सा सही था? तो सॉफ्टवेयर हम रैम में लोड करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से, एंड फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। सो आपका सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप।
So this is your last question for the day. Wi-Fi is a short for wireless fidelity and हाँ ये एक शॉर्ट फॉर्म है वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी का. It is a set of standard for using short range to allow computing waves to connect to a local area network or the internet. तो यहाँ पे आपका क्या आंसर सही होगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा. क्लियर एवरीबडी? सो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो. ऐसे ही काफ़ी सेशन अनअकैडमी यूजीसी नेट पे ऑर्गेनाइज होते हैं, डेली आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड जब भी सब्सक्रिप्शन लो जेटी नेट अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा. आई वॉज योर एजुकेटर, जिनसे आप पढ़ रहे थे, ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टीच करती हैं एंड पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, ये भी मैं आपको टीच करती हूँ. मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है. एंड दिस इज आवर टाइमिंग. इस टाइमिंग पर डेली हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती है. एप्लीकेशन की क्लास हमारी 6:50 PM पे होती है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर कोई बच्चा इसमें ज्वाइन कर सकता है. ये टोटली फ्री है, जिसमें हम पेपर 1 मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट, एक्सेस कोड आप जेटी नेट अप्लाई कर सकते हो. एक्सेस कोड अगर पूछा जाए कैपिटल लेटर में जेटी नेट अप्लाई करोगे तो आप एक्सेस कर सकते हो फ्री में. तो आई होप क्लास अच्छी लगी हो आपको. उम्मीद और आशा करती हूँ कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अनअकैडमी और हमारे साथ बना के रखोगे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. जय हिंद, जय भारत.